तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही, बट ये तारीख खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज इस तारीख को चलो खत्म कर देते हैं। अपना टॉपिक का नाम रहेगा कैलेंडर, जिसके अंदर हम सीखेंगे वार ज्ञात करना। आपको कोई भी दिनांक दे दी जाए, कोई भी डेट दे दी जाए, आप आराम से उसका वार निकाल सकते हैं विद सेकंड के अंदर। प्रेजेंट का डेट दे दी जाए उसका आप निकाल सकते हैं, फ्यूचर की दे दी जाए या पास्ट की दे दी जाए, कोई भी डेट XYZ आप आराम से उसका वार निकाल सकते हो। आप अपने जन्मदिन का वार निकाल सकते हो, आपके फादर के जन्मदिन का वार निकाल सकते हो, कोई भी वार निकाल सकते हो अगर आपको डेट पता हो तो। ठीक है, वो तभी आप निकाल पाओगे जब आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखोगे। और इसमें कोई कोड की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, एकदम धीरे धीरे तरीके से। और ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से अटेंड करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, इसकी मत करना। तो शुरू करते हैं। स्वागत करता हूं HS कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है HS कैंपस। अगर इसको आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के अंदर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च करना HS कैंपस, जहां पर आपको मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट देने की कोशिश की जा रही है। बस आपका सपोर्ट रहा तो 15 से 20 हज़ार का जो कोर्स होता है एकदम फ्री मिलने वाला है। बस आपका सपोर्ट में कौन सा पैसा मांग रहा हूँ, सपोर्ट में वैसे ये मांग रहा हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ये कर देना, बस हो जाएगा बेड़ा पार आपका। ठीक है, वो सब मिलेगा जो कोचिंग के अंदर नहीं मिलता है। कोचिंग से एक्स्ट्रा मिलेगा। कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर 100% दे पाओगे। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी और हमारे चैनल के ऊपर बने रहे तो। जैसे कि अब बात कर लेते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। जैसे कि आपको दे दी जाए कि 6 अप्रैल, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसकी दिनांक लिख रहा हूँ, 6 अप्रैल 2023 को क्या वार होगा। वैसे तो पता होगा, अगर 1-2 दिन के अंदर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। अगर हम ये मान लेते हैं चलो हमें नहीं पता क्या वार है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे वो तरीका। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो 2023 है इससे जस्ट पहली साल यानी कि 2022, इससे जस्ट पहली साल। ठीक है, यानी कि -1 करते हैं 2022 तक हम देखेंगे इसको। पहले सबसे पहले इस पे नज़र डालो। ठीक है, इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम इस पे नज़र डालते हैं 2023 पे। 2023 से जस्ट पहले साल का लेंगे, 2022 तक हम काउंट करेंगे ओड डे कितने होते हैं। विषम दिन, विषम दिन क्या होता है मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ये वीडियो आपकी पार्ट 5 है, 4 वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाना है या आप प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि ओड डे। ओड डे क्या होता है, जितने दिन होते हैं उसके अंदर 7 का भाग लगाते हैं, जो शेषफल बचता है वो ओड डे होता है। 7 का भाग क्यों लगाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि हर सप्ताह 7 दिन का होता है, हर बार 7 दिन बाद रिपीट होता है, 7 दिन बाद रिपीट होता है, यानी कि एक साइकिल बनता चलता है। 7 के मल्टीपल जितने भी आएंगे वो वार सेम होंगे। जो आज है 7 दिन बाद वही वार होने वाला है, या 7 दिन बाद जो वार है वो आज भी वही वार होगा। ठीक है, 14 दिन बाद जो वार है वो आज ही वार होगा, आज का ही वार होगा। आज अगर सोमवार है, ठीक है, तो 21 दिन बाद भी सोमवार होगा, यानी कि 7 का मल्टीपल हो गया। 7, 14 भी मल्टीपल है, 21 मल्टीपल, 7 का जो भी मल्टीपल है, जितने वीक की बात करेंगे वो 7 का मल्टीपल है, इसलिए 7 का भाग लगाया जाता है। अब इसके अंदर हम पहले चेक करेंगे कि जो शताब्दी वर्ष क्या आ रही है। इसके अंदर शताब्दी वर्ष 2000 आ रही है, 2000 शताब्दी वर्ष कैसी आ रही है, 2000। अब 2000 के अंदर हम 400 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा ये इम्पोर्टेंट नहीं करता, इम्पोर्टेंट ये करता है कि लीप शताब्दी वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी वर्ष के लिए हम 400 का भाग लगाते हैं, अगर पूरा भाग चला जाता है तो इसका मतलब हो जाता है लीप शताब्दी वर्ष। यानी कि मैं 400 का भाग लगाऊंगा, पूरा भाग चला जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष है। और लीप शताब्दी वर्ष में शेष दिन कितने बचते हैं, 0 बचते हैं। ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। 100 साल के अंदर कितने बचते हैं, अगर सपोज करो यहाँ 2000 की जगह आपके पास में होता 1700, तो इसके अंदर अगर मैं 400 का भाग लगाता तो 400 चौका 1600 हो जाता। शेष कितना बचता, 100। अगर 100 साल शेष बचती है, 100 साल शेष बचती है तो उसका कोड क्या होगा, आपका 5 होगा। 200 साल का क्या होगा, उसका आपका 5 इसका हो जाएगा। 100 साल का 5, 200 साल का 5, ये मैंने ना डिटेल में बता चुका हूँ। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 100 साल का 5 हो जाएगा,
तो 200 साल का कितना होगा, इसका कितना होगा भाई, इसका 5 का डबल हो जाएगा, क्योंकि 200 साल तक अभी आपकी लीप शताब्दी वर्ष नहीं आई। लीप शताब्दी वर्ष कब आती है और किस तरीके से पहचानते हैं, जब उसमें 400 का पूरा भाग चला जाए। 400 का भाग जब जाएगा जब 400 साल तक आ जाएंगे, तो 200 तक कोई लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, यानी कि इसके अंदर 5 दिन शेष बच रहा था, तो अगले 100 साल के अंदर भी 5 दिन शेष बचेगा। अब 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 ओड डे होते नहीं है, ओड डे कितने होंगे, या मैं कहूं कि शेष दिन वो 7 दिन से कम होते हैं, तो 10 के अंदर 7 का भाग लगाऊंगा तो 3 दिन शेष बचता है। तो 200 साल के अंदर 3 दिन। ऐसे ही 300 साल के अंदर इसमें भी लीप शताब्दी वर्ष अभी तक नहीं आई, क्योंकि 400 पे आएगी, 400 से नीचे आ ही नहीं सकती, क्योंकि 400 का भाग लगाते हैं उसके अंदर। अब 300 के अंदर, ठीक है, इसके अंदर 5 बचता है, इसके अंदर 5, तो इसके अंदर भी 5 बचेगा, क्योंकि 100 साल का अंतर आ रहा है, यानी कि 15 हो गया। अब 15 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेषफल बचेगा, तो 1 दिन। और 400 साल के अंदर कितना बचता है, 0। इसके अंदर 0 कैसे बचेगा, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 20 यहाँ 400 तक नहीं होगा, ठीक है। 400वीं साल कैसी आ गया आपकी, लीप शताब्दी वर्ष आ गई, तो यहां तक तो ये 20 हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 से 15 और 5 चौक 20, 5 इसमें बचना चाहिए, बट ये कैसी वर्ष आ गई, 400वीं जो साल है वो लीप शताब्दी वर्ष आ गई। और इसके अंदर जो साधन वर्ष होती है या साधन शताब्दी वर्ष होती है, उससे 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि यहां पर 5 की जगह 6 ऐड करेंगे, तो 6 ऐड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 15, 15 और 6 21 हो जाएगा। 21 के अंदर अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। एक और भी दिया है मैंने, पहले आपको बता चुका हूं मैं इस चीज के बारे में, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, जो आपसे अधिकांश पूछता है, 1700, अगर 1800 सन की बात करेगा तो ये, 1900 की बात करेगा तो ये, 2000 की बात करें तो ये, यहां तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें 5 दिन, इसमें 3 दिन, इसके अंदर 1 दिन, इसके अंदर 0 दिन, ठीक है, यहां तक ये रखना है। अब 2022 है, इसके अंदर 2000 कैसी वर्ष है, कैसी शताब्दी वर्ष है, आपकी लीप शताब्दी वर्ष है। तो लीप शताब्दी वर्ष यानी कि 400 का पूरा भाग चला जाएगा, तो उसके अंदर शेष दिन कितने बचते हैं, 0। तो 2000 का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस करेंगे। अब 0 को ऐड करो या हम ना करो। 22 के अंदर कितने ओड डे होंगे, 22 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 22 साल है, 22 साल के अंदर अगर एक बार मान लेते हैं कि 22 के 22 साधारण वर्ष है, ठीक है, तो 22 ओड डे हो जाएंगे। हर साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, और 1 दिन शेष दिन होता है। तो यानी कि 1 दिन जो शेष होता है, कि इसको 22 को हम साधारण वर्ष मान लेते हैं, तो 22 का 22 दिन शेष दिन हो गए। अब इसके अंदर जो लीप वर्ष होगी वो कितनी आती है, इसके अंदर 4 का भाग लगा देंगे। लीप और चेक करने के लिए क्या करते हैं, 4 का भाग लगा देते हैं। अब स्टार्टिंग में धीरे धीरे बता रहा हूँ, देखना फास्ट तरीके से किस तरीके से करते हैं वो भी देखना। 4 का भाग लगा देंगे, कितने बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा, 4 5 20, 5 पर भाग चला गया, तो टोटल ओड डे कितने हो गए, 27। अब इसके अंदर 5 ऐड क्यों किया, 22 मैंने माना कि सारे के सारे साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में हर साल में 1 दिन ओड डे होता है, 1 दिन विषम दिन या शेष दिन होता है। इसके आधार पर 22 दिन तो ये हो गए, ठीक है। अब 22 दिन हो गए। अब जो लीप वर्ष होती है उसमें साधारण वर्ष से 1 दिन अधिक होता है, तो इसके अंदर लीप वर्ष भी देखेंगे। लीप वर्ष कितनी आई भाई, 5 आ चुकी, 4 5 20, 4 का भाग लगाया, 5 बार पूरा चला गया, तो यानी कि 5 दिन और एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि साधारण वर्ष से लीप वर्ष 1 दिन अधिक होता है, तो ये 27 हो गया। अब प्लस 27 कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका ओड डे, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे कैसे निकाला, इस तरीके से निकाला, ठीक है। जगह का मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब इसके बाद में क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 6 अप्रैल तक, 1 जनवरी से चलेंगे 6 अप्रैल तक। जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं, फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं, क्योंकि ये वर्ष कैसी है आपकी, साधारण वर्ष है। मार्च के अंदर 31 दिन, अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं।
तो यहाँ अगर मैं 7 का भाग लगाऊं, या तो इनको ऐड कर लो, फिर ऐड करके 6 ऐड कर लेना, मार्च तक करके 6 ऐड करेंगे, फिर 7 का भाग लगाएंगे, काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले 7 का भाग लगाते हैं, 7 चौक 28, यानी कि 3 दिन शेष बचेगा। तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से ले सकते हो, 3 दिन 28 के अंदर पूरा पूरा भाग चलेगा 7 का, 0 दिन इसके अंदर 3, फिर ऐसे ही इसके अंदर 2 दिन बचेंगे। तो हमें कहाँ तक चलना है, अप्रैल से जस्ट पहले, अप्रैल से जस्ट पहले यानी कि मार्च तक चलना है। ठीक है, अप्रैल तो इसके अंदर ले ही लेंगे, फिर मार्च तक चलना है। 2022 तक तो हमने काउंट कर लिया, कितने और डे बचे, ये बचे। ठीक है, अब 2023वीं साल के अंदर चलते हैं। 2023वीं की कहाँ तक चलेंगे, 6 अप्रैल तक चलेंगे। तो पहले जनवरी के अंदर कितने दिन बचे, 3 दिन। फरवरी के अंदर 28 दिन या 7 का पूरा भाग चलेगा, कुछ दिन नहीं बचा। मार्च के अंदर कितने बचे, 3 दिन। अप्रैल के अंदर पूरा अप्रैल काउंट हुआ क्या, नहीं हुआ, 6 तक हुआ। तो इसके कितने दिन, ये 6 दिन और। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब इन सभी को ऐड करके 7 का भाग लगा देते हैं। थोड़ा लंबा लग रहा है मुझे पता है, आप बोर भी हो गए होंगे इतनी देर के अंदर। ठीक है, अभी देखना कितने और आसान तरीके से बताने वाला हूं। 7 के अंदर इसका भाग लगाएंगे, तो या तो इनको एक बार ऐड कर लो, सभी को ऐड करके फिर 7 का भाग लगा दो, या हम इसको क्या करते हैं, हम इसके अंदर शेष दिन देखने वाले हैं, भागफल तो देखने वाले हैं नहीं। 7 का भाग इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, तो 7 का सर्कुलर बनता है, 7 का भाग लगाएंगे। तो या तो आप इसको ऐड कर लो, या मैं डायरेक्ट छोटी छोटी संख्या को ऐसे करके ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर ऐड किया, 30 हो गया, 7 का भाग लगाया, 28 मतलब कि 4 बार गया, 7 चौक 28। इसके अंदर कितने शेष दिन बच जाएंगे, 2 बच जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के अंदर 7 का भाग लगाऊंगा, 2 दिन इसके अंदर बच जाएगा। तो 2 और 2 कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए। ठीक है, कितने दिन हो गए, 4 दिन बचे। या आप इसको इस तरीके से कर सकते हो स्टार्टिंग में। चलो पूरा बता देता हूँ। 27 और 3 कितना हो गया, 30। 30 और 3 33 और 6 39। टोटल करके 7 का भाग लगा दो। 7 पंजो 35, 5 बार पूरा पूरा गया, 4 दिन शेष बचे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब शायद सेकंड वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था, सेकंड या तीसरी थर्ड वीडियो होगी, तीसरी वीडियो होगी, कि जब 1 तारीख को कैलेंडर स्टार्ट हुआ था बनना, 1 जनवरी 1 को, तो उसको प्रथम तारीख को सोमवार था। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 जनवरी 1 को क्या वार था, तो क्या वार था, सोमवार था। सोमवार से स्टार्ट हुआ था, तो सोमवार को 1 तारीख मानेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। सोम को 1, मंगल को 2, बुध को 3, गुरु 4, शुक्र 5, शनि 6 और रविवार आपका क्या हो जाएगा, 0 या 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 का भाग लगाते हैं तो 0 आ जाएगा। तो आपका जो ओड डे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि गुरुवार। तो 6 अप्रैल 2023 को क्या वार होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, ये आपको बेसिक से बताया तब इतना टाइम लगा है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश की है तब इतना टाइम लगा है। अगर मैं एग्जाम के अंदर होता तो इसको किस तरीके से सोल्व करता, एक बार इसको उतार लो। ठीक है, कि कहाँ से क्या आया है, कहाँ से क्या नहीं। आई होप आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जैसे कि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको याद हो जाएगी, ये याद होगा भी, आपको पता भी होगा, नॉर्मल चीज़ है। अब जैसे कि एग्जाम के अंदर आता तो मैं देखता 6 अप्रैल 2023 है तो 22 तक लेना है, 23 का तो ये 6 अप्रैल लेना है। ठीक है, तो 22 तक लेना है। तो 2000 आपकी कैसी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है, तो इसका शेष 0 बचेगा। ठीक है, और जो 22 है, 22 के अंदर क्या होगा, 22 तो साधारण वर्ष मानते हैं, तो 22 ही हो जाएगा। इसके अंदर लीप वर्ष कितने आई, 5 आई, क्योंकि 4 का भाग लगाते हैं, 5 बार पूरा गया, यानी कि 27 हो गया। तो 22 और 5 27 हो गया। 27 के अंदर अगर मैं भाग लगाऊंगा 7 का, 22 और 5 कितना हुआ, 27। 27 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा, 7 से 21, तो कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचा। तो यहाँ ये 6 माइंड के अंदर रखना है। 6 अप्रैल इसके अंदर और जोड़ दो, 6 अप्रैल यानी कि 12 हो गया। 12 के अंदर 7 का भाग लगाऊंगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 5 बचेगा। इसको भूल जाओ, इसको कट कर दो,
अब चलना है अप्रैल तक, मतलब कि अप्रैल का 6 तो ले लिया, अब अप्रैल से जस्ट पहले तक चलना है। अप्रैल का 6 ले लिया, इससे जस्ट पहले तक चलना है। तो इससे जस्ट पहले जनवरी के कितने दिन होते हैं? 3 दिन, फरवरी के 0 और मार्च के 3 दिन। अप्रैल तक चलना है, सॉरी मार्च तक चलना है। अप्रैल का तो 6 ले लिया हमने, 6 यहाँ काउंट कर लिया। अब यहाँ मार्च तक चलना है, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया, 6 और 5 कितना हो गया आपका? 11 हो गया। 11 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊं तो कितना जाएगा? 1 बार जाएगा। 4 शेष दिन बचेगा, तो 4 पे शेष दिन क्या होता है? 4 पे होता है आपका गुरुवार, तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, आपको ज्यादातर पूछेगा 1900 का या 2000 का। 2000 का 0 याद रखना, 1900 का 1 याद रखना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से माइंड के अंदर कर सकते हैं। देखो किस तरीके से करना है माइंड के अंदर। 2022, 6 अप्रैल 2023 का पूछा है, तो 22 तक लेंगे, 23 से एक जस्ट पहले, क्योंकि 23 का तो 6 अप्रैल तक लेंगे। ठीक है, तो 22 तक लेंगे, तो 2000 आपकी कैसी वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष है, इसका 0 हो गया। और जो 22 है, 22 के अंदर 22 ही मान लिया, तो 7 का इसमें सबसे पहले 7 का भाग लगा दो, 7 से 21, यानी कि आपके पास कितने दिन बचे? 22 के अंदर 22 मान लिया, तो 1 दिन बचा। 7 से 21, 1 दिन शेष बचा। फिर इसके अंदर हमने सोचना है कि 22 के अंदर मैं 4 का भाग दूंगा, कितना दिवस आई, यानी कि 5 बार पूरा भाग गया, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 दिन ये हो गया। तो दिमाग के अंदर रखना है, तो 6 दिन तो इसके हो गए। ठीक है, यहां तक। अब यहां से लेकर के मार्च तक चलेंगे, और फिर अप्रैल का जो डेट होगी, जो तारीख होगी, उसको काउंट लेंगे। तो अप्रैल का है तो मार्च तक चलेंगे। तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, 3 और 3 6 ये हो गए। और 6 अप्रैल की बात करें तो 6 ये हो गए, या 6 6 12 हो गए, और 6 ये हो गए 18 हो गए। 18 हो गए। 18 आपके दिमाग के अंदर बच रहा है, 18 हो गए, 7 का भाग लगा, 4 बचेगा। तो जो 4 बचा, 4 कहाँ आ रहा है? गुरुवार के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आप माइंड के अंदर भी कर सकते हैं। अगला जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा? आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो। अब 1950, इससे जस्ट पहला लेना है, क्योंकि 1950 का तो 26 जनवरी लेना है, ये पूरा काउंट नहीं हो रहा। तो 1949 तक, तो 1900 का मैंने अभी आपको बताया कि 1900 की याद रखना है कि एक होगा, तो 1900 का 1, 49 का पूरा 49 के अंदर अगर मैं 7 का भाग दूंगा, पूरा भाग चला जाएगा। तो 49 को 0 लिखो, उसको छोड़ दो। अब बच्चा 49 के अंदर लीप वर्ष होती है, वो लीप वर्ष कितनी होगी? 12 चौक 48, यानी कि 12 बार गया। 4 का इसके अंदर भाग लगाएंगे ना, 4 का इसका अंदर भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। तो 1949 तक तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब बच्ची जनवरी का माह। जनवरी का माह से जस्ट पहले कोई मतलब नहीं है, कोई आता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिसंबर में चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना। अब यहाँ क्या बचा है? 26 बचा है, तो 26 का 26 लिख दो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको क्या करना है? या तो ऐड कर लो, ऐड करके 7 का भाग लगाओ, या इस तरीके से कर सकते हो। 7 का भाग लगाना है, तो 7 का इसमें भाग लगाता हूँ, पहले लगा देता हूँ। इसके अंदर 7 से 21, इसके अंदर 5 दिन बचे, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 12 18 हो गया। 18 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो 7 दूनी 14, कितने दिन बचेंगे? 4 दिन बचेगा। तो इसका भी गुरुवार ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। इस तरीके से आपको निकालना, कितना शॉर्टकट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? ये आपको बताना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। कमेंट द्वारा बताना कि वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। अगर नहीं लगी होगी तो सेकंड पार्ट में इसमें और एक्स्ट्रा बताया जाएगा, और एक सेकंड पार्ट और डालूंगा इसी का वार ज्ञात करने का। ठीक है, उसमें एक नॉर्मल सा कोड यूज लेंगे, जो अभी तक ना ही कोई कोचिंग के अंदर बताया गया है, ना ही आपको कोई भी ऑनलाइन के अंदर मिलेगा, ऑनलाइन यूट्यूब के अंदर मिलेगा, और ना ही आपको कोई बुक के अंदर मिलेगा। वो तरीका आपको बताया जाएगा सिर्फ अपने तरफ से। काफ़ी कई बार आ जाता है ना कि दिमाग के अंदर कि यार इसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके से, क्यों ना इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। मतलब खुद का जो ट्रिक्स है, वो खुद का जो कोड बनाया है, वो सब कुछ है। ठीक है, उसके अंदर तो वो उस वीडियो को देखना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।